भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने बेटे से पिछले 3.5 साल से मुलाकात नहीं की है। उनका बेटा 9 साल का है और उसका नाम है जोरावर। जोरावर अपनी मां आयशा के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। साल 2020 से ही शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के बीच टकराव चल रहा है। दोनों अलग अलग रहते हैं, लिहाजा आयशा अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई और इसी वजह से शिखर धवन अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे। फाइनली उन्होंने अदालत में गुहार लगाई और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आयशा अपने बेटे को लेकर इंडिया आए और शिखर धवन और उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे बच्चे की मुलाकात करवाएं। शिखर धवन और उनकी वाइफ आयशा अलग क्या हुए, बेटे की शक्ल देखने को तरस गए क्रिकेटर। शिखर धवन पिछले 3.5 सालों से बेटे से मिलने को तरस रहे हैं और अब अदालत ने इस मामले में ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनने के बाद वो खुशी से झूम उठे होंगे। शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी में पिछले 3 सालों से तलाक का केस चल रहा है। दोनों की शादी टूटी तो आयशा अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। शिखर धवन को उसके बाद बेटे के साथ रहने का मौका नहीं मिला। इस मामले में दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। फैमिली कोर्ट ने ये फरमान सुनाया है कि शिखर धवन की फैमिली में फंक्शन है और इस वजह से उनके बेटे जोरावर को भारत लाया जाए ताकि वो अपने दादा दादी और पिता के साथ कुछ दिन रह सके। कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को यह आदेश दिया है कि वो धवन परिवार के साथ मुलाकात कराने के लिए या तो बच्चे को खुद लेकर इंडिया आए या फिर किसी दूसरे विश्वसनीय व्यक्ति के साथ उसे भारत भेजे। इस मामले में अदालत ने शिखर धवन की वाइफ आयशा को फटकार भी लगाई है। इससे पहले आयशा ये दलील देती रही हैं कि जोरावर को भारत लाना मुश्किल है। बता दें 17 जून को शिखर धवन के परिवार में फंक्शन रखा गया था, लेकिन उनकी पत्नी ने स्कूल का हवाला देते हुए जोरावर को भारत लाने पर आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने ये तर्क दिया था कि जोरावर शिखर के परिवार में उनके अलावा किसी से घुला मिला नहीं है और उसे इंडिया में रहने में मुश्किल होगी। शिखर के परिवार ने अब फंक्शन का आयोजन 1 जुलाई को रखने का फैसला किया है और अदालत ने उनकी पत्नी को ये फरमान सुनाया है कि वो बच्चे को लेकर आए और शिखर धवन को सौंप दे ताकि वो कुछ दिन अपने पिता के साथ रह सके। इससे पहले भी अदालत ने आयशा को ये आदेश दिया था कि वो रोजाना बच्चे को 30 मिनट तक पिता से बात करने दिया करे। आयशा और शिखर 2020 से ही अलग अलग रह रहे हैं और इसी वजह से शिखर धवन करीब 2 साल तक अपने बेटे को देख ही नहीं पाए थे। साल 2022 के फरवरी महीने में वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां जाकर उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात की थी। उसके बाद से हर 4-5 महीने पर वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और अपने बेटे से मिलते हैं, लेकिन कभी भी उनको बेटे के साथ रहने का मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि शिखर धवन इस केस में अपने बेटे जोरावर की परमानेंट कस्टडी नहीं मांग रहे, बस वो कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। वहीं उनका बेटा इसी बहाने दादा दादी के साथ भी रह सकेगा। शिखर धवन और उनकी पत्नी की लड़ाई कुछ दिन पहले भी कोर्ट में पहुंची थी। तब शिखर धवन ने कोर्ट में ये याचिका डाली थी कि उनकी वाइफ उन्हें बदनाम करके उनका क्रिकेट करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। धवन ने ये बताया था कि आयशा ने दिल्ली कैपिटल्स के मालिक धीरज मल्होत्रा को ऐसे मैसेज भेजे थे जिस वजह से उनकी बदनामी हो रही थी। आयशा की कोशिश थी कि उनको दिल्ली कैपिटल टीम से निकाल दिया जाए। इसके बाद जब वो अदालत की शरण में गए तब अदालत ने ये फैसला सुनाया कि आयशा मुखर्जी उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश न करें। गौरतलब है कि शिखर धवन की एक्स वाइफ आयशा ऑस्ट्रेलियाई मूल की नागरिक हैं। धवन और आयशा इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से मिले थे। साल 2012 में दोनों ने शादी की थी। आपको बता दें आयशा की वह दूसरी शादी थी और पहली शादी से उनकी 2 बेटियां भी हैं। धवन से शादी के बाद 2014 में उनके बेटे जोरावर का जन्म हुआ था। करीब 8 सालों तक आयशा और धवन की शादी अच्छी चली थी, लेकिन 2020 आते आते दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और इसके बाद धवन और आयशा अलग अलग रहने लगे।